और कोप्लानर है, तो डायरेक्शन भी हम उसकी निकाल सकते हैं। फिर अल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो अगर ओमेगा चेंज होता है, ओमेगा चेंज होगा तो पार्टिकल की स्पीड भी चेंज होती रहेगी। ओमेगा अगर वेरिएबल है, एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है, तो पार्टिकल की स्पीड भी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को रिलेट किया है। तो अल्फा को अगर हम लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अल्फा आर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ओके, टेंजेंट दो टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं, अब वो सब दो टाइप के क्या होते हैं वो अभी आ जाएगा, अभी बस डेरिवेशन जो हम लोग कर रहे हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था कि थीटा अगर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, आर इज इक्वल टू 1 मीटर पर रिवॉल्व कर रहा है, तो जो हमारे बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ओमेगा अल्फा एवरेज ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ओमेगा एट 1 सेकेंड जो कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आ गई, एवरेज 0 to 1 जो डेफिनेशन है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी वो आ गई, अल्फा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसा बेसिक बेसिक डेफिनेशन याद करके करके लिख लिया हमने। अब मैं बोल ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या है कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि हम फेमिलियर हैं, अदरवाइज इसको डेराइव करने के, ये इक्वेशंस को डेराइव करने के और भी जो सिस्टम फॉलो होते हैं उनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने सिलेबस में नहीं है, ये जो फॉलो करते हैं हम लोग क्या है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर और थीटा के टर्म्स में होता है, वो सारा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें यहीं से हम लोग डेराइव करके लिखेंगे, सारी चीज यहाँ से आ जाएगी। तो मैंने क्या किया कि पार्टिकल मान लो स्टार्ट किया था, अब थोड़ा इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। डेरिवेशन आता है, इस डेरिवेशन के दो तरीके हैं, एक जो मैं बता रहा हूँ ये इजीली विजुलाइज हो सकता है, और दूसरा जो है डेरिवेशन जिसको हम ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करके दोनों करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है। तो ये यहाँ से है पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे है और वो जो है रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया। तो किसी टी टाइम, अब ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ओमेगा कांस्टेंट या अल्फा जीरो, अल्फा जीरो है और ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ओमेगा है तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। तो सर्कुलर के सारे इक्वेशंस तुम लीनियर के इक्विवेलेंट रिलेट करके लिख सकते हो। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये रोटेट किया है तो कितना एंगल रोटेट करेगा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, ओमेगा इंटू टाइम, वो यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये पोजीशन वेक्टर लिख लिया बी पॉइंट का, बी पॉइंट का आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा से लिख लिया। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला यूज होगा कि जैसे मान लो हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं तो वो हो जाता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स होगा, चेन रूल ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आर साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप, प्लस सेकेंड टर्म को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आर तो कांस्टेंट है, आर जो है रेडियस है, ये हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। तो ये जो है वेलोसिटी हम लिख लेंगे, आर ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे, आर ओमेगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग एक बार फिर से यूज करेंगे एक रिलेशन डिराइव करने के लिए, पी और ओमेगा आर वाला जो इक्वेशन लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ आर ओमेगा है, तो अगर हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, इसमें देखो मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये चीज देखना यस है कि अगर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आर ये हो जाएगा आर ओमेगा के इक्वल आएगा। आर ओमेगा साइन ओमेगा टी है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर करके लेंगे तो ये जो है आर ओमेगा के टर्म्स में आएगा, जो कि हमने पहले लिखा हुआ है स्केलर फॉर्म में कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। तो ये तो चलो वेरीफाई यस कर लिया हमने। अब एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है। क्या वेलोसिटी वेरिएबल है? यस, वेलोसिटी तो वेरिएबल है। क्या वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है? हाँ, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। ए पे वेलोसिटी है वाई के डायरेक्शन में, धीरे 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 ये चेंज हो रही है। चेंज होते होते अगर इस पॉइंट पे आया तो ये वेलोसिटी हो गई नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे आया तो नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में। तो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट स्पीड जो है इसका स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और वेक्टर के पास डायरेक्शन है, और दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज हो गया। तो यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई तो उसके पास एक्सेलेरेशन भी होगा। वो एक्सेलेरेशन हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? dv by dt से। सो dv by dt इज द एक्सेलेरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। अब एक्सक्यूज मी हाँ बोलो, एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। सर, अभी सर क्या बोले, वो नेटवर्क चला गया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा, वो फाइंड करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dv by dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो भाई, डिफरेंशिएट करें, आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये जो है ऐसे ही रहेगा, आर ओमेगा कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन फिर से आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, खाली का ओमेगा टी इंटू आई कैप, माइनस है ऑलरेडी, वही वाला माइनस है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस माइनस पुट कर दें, साइन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू जे कैप। तो ये होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। यस सर तो ये आर से अगर हम माइनस ये लिखेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या ये माइनस ऑफ आर वेक्टर है? ये जो है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आर वेक्टर है ओमेगा स्क्वायर, और ये है माइनस ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर साइन। इसको सर एक माइनस कॉस क्यों लिखे? माइनस यहाँ पे है इसीलिए लिखा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है नहीं ना। सर, फर्स्ट में सर साइन एक्स ओमेगा सर टी को जब डिफरेंशिएशन किए सर माइनस कॉस क्यों लिखे? माइनस सर यहाँ पे साइन ऑलरेडी है। एक्स का तो कॉस एक्स होता है ना। अरे महाराज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, पहले कॉस था, पहले कॉस का माइनस हो यस गया, सर। फिर वही माइनस कैरी यस फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये आर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर साइन ओमेगा टी, ये क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ही है, बस माइनस साइन के साथ है। ये देखो आर कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी, ये वही चीज है, बस ये माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं किसी को इसमें डाउट कि ओमेगा स्क्वायर आर कैप माइनस, फिर आर कैप में तो ओमेगा टी नहीं है। नहीं थीटा के ओमेगा टी लिखा ना, क्या हो गया इसको, थीटा हाँ इज सर, इक्वल टू हाँ सर, ओमेगा टी है ना। हाँ तो सर। ये जो है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू
ये मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है या बोल सकते हैं रेडियस वेक्टर है, उसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड क्या मतलब उस वेक्टर की लेंथ, तो क्या इसमें लिखा जाए तो किसी को कोई चमत्कार लगेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। यस सर। नो सर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है किधर है, नेगेटिव आर का, नेगेटिव आर वेक्टर, नेगेटिव आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर पॉजिटिव किधर है, अरे ये पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो नेगेटिव किस डायरेक्शन में होगा भाई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये यस सर। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, towards the center. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, यस सर। इसीलिए Yes, दैट्स sir. व्हाई दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल एक्सेलेरेशन, इट इज कॉल्ड centripetal acceleration, and it, the magnitude of this acceleration centripetal is equal to omega square r, या ओमेगा को हम लिख लेते हैं v by r, तो ये हो जाएगा v square by r, centripetal acceleration is equal to v square by r। आई बात समझ में ही, तो Yes, पहला पहला तो आएगा derive the expression for centripetal acceleration and prove that acceleration is directed towards the center, तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज बता दिया कि ये जो एक्सेलेरेशन है वो माइनस आर के डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब दिया हुआ होगा कि अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो जहां पे तुम्हें आइडेंटिफाई वो देख के समझ जाना पड़ेगा कि अच्छा ये सर्कुलर ही है, अगर ऐसा दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पाथ 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो क्या इसको देख के ऐसा जाना पहचाना इक्वेशन ये रिलेट कर पाओगे कि इसका मतलब कि ये सर्किल पे ही मूव कर रहा है, ये सर्किल पे ही मूव कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या है साइन ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 cos t, ओमेगा की जगह पे 1 है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 sin t एंड y इज इक्वल टू 2 cos t, तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या ये इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन होता है, yes, तो ये क्या है यस कि सर। ऐसा पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तो अब इसमें दिया हुआ है पार्टिकल, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सोचो ये पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, अब उसमें तुम्हें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, particle is moving on a circular path, acceleration is directed towards center, velocity is perpendicular to the acceleration, velocity is anti-parallel to the position vector, तो क्या सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, क्या यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यस सर। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, जो Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें टेंजेंट है, टेंजेंट के यस लॉन्ग है, सर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सो सेंटर। तो सेंट्रीपिटल का रूल क्या है, एक्सेलरेशन का हमारे दिमाग में आता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वो मैग्नीट्यूड स्पीड उसकी बढ़ रही है, नहीं, डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो उस अर्थ को सर्किल पे मूव कराने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स होगा, वो फोर्स कौन सा होगा, अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी स्ट्रिंग में हम किसी पार्टिकल को कनेक्ट करके अगर रिवॉल्व कराते हैं, सर्कुलर पाथ पे वो जा रहा है, तो उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला होगा, वो कौन होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, तो इसी तरीके से ये जो है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, directed towards center, anti-parallel to the position vector, and magnitude is given by omega square r or v square by r। बात समझ में आ गई? यस यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इक्वेशन लिखे Yes, z sir. स्क्वायर r होगा ना, मतलब रेडियस होगा ना। हाँ x ओमेगा स्क्वायर रेडियस, यस r इज रेडियस, ये नहीं, ये स्मॉल r तो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो सर वो सर्कल का जो इक्वेशन लिखे है ना उसमें हाँ z स्क्वायर z नहीं वो r होगा ना। 2 है ये x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना 2 है,
ठीक है, अगर नहीं समझ ठीक है, टू टू है। ठीक है सर। हाँ हाँ, सर क्योंकि हम लोग को सर्कल का इक्वेशन नहीं पढ़ा है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं जेड बोल रहे हो इसको, मैं बोल रहा हूँ ये टू है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर करेंगे तो देखने में ऐसे जेड लग रहा होगा, लेकिन है टू ये। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। सर्किल तो अभी बाद में आएगा तुम्हारे। तो, तो ये है, ये सेंटीमीटर है। तो इसमें एक डेरिवेशन है और इस टाइप के क्वेश्चन है, तो वो दोनों दोनों हो जाएंगे। अब दूसरा फिर से फर्दर हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करेंगे क्या, वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन क्या है कि उसको हम डिराइव करने के लिए फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम लेते हैं, बट वो सब की जरूरत भी नहीं है और वो आएगा भी नहीं। कि यहाँ पे ओमेगा इंटू आर जो हमने लिखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जो मैग्नीट्यूड लिखा है उसको हम अगर यहाँ पे इस फॉर्म को देखें, ये जो आई है वेलोसिटी, ओमेगा वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, ओमेगा किस डायरेक्शन में है यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब पॉजिटिव के कैप, पॉजिटिव के कैप। तो पॉजिटिव के कैप में तो सेम जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। इसी एक्सप्रेशन को कहोगे कैसे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। अब ये कैसे, रुक जाओ रुक जाओ। ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा के कैप। आर वेक्टर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। आर वेक्टर क्या है, ये है आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी, यही लिखा था जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल तुम्हें पता है कि ये जो है आई जे के का क्रॉस होता है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, अपोजिट सीक्वेंस में जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नेगेटिव हो जाता है। तो अगर यहाँ पे वी को, वी जो है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर पुट किया उनको वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस के, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे आएंगे तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। तो ये क्या हो जाएगा, के क्रॉस, व्हाट इज के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, माइनस के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो आर ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप और प्लस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस माइनस आई। माइनस माइनस आई माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस आई। यस। तो ये जो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन लिखा था, माइनस आई कैप क्या था, माइनस माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये जो है माइनस आर ओमेगा साइन, इसको आर ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट स्केलर इक्वेशन, जो v इज इक्वल टू ओमेगा r लिखा था। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ओमेगा क्रॉस r के डायरेक्शन में होगी। अब अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो फिर से वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि राइट हैंड यूज कर रहे थे। अभी ओमेगा किस डायरेक्शन में है, ओमेगा जो है वो डायरेक्शन में है आउट ऑफ द प्लेन। आर वेक्टर किस डायरेक्शन में है, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से बी की तरफ डायरेक्टेड है, ओरिजिन से बी की तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर ये रखते हैं, रूल यही था, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, तो ये बताएगा थर्ड वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट वेक्टर है पॉजिटिव के में, पाम के डायरेक्शन में जो है पोजीशन वेक्टर, तो थंब बताएगा क्या, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्केलर इक्वेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा आर का। ठीक है,
तो ये है सर ये लास्ट में जो हैंड का एक रूल बताए थे वो एक और बार बताइए ना। राइट हैंड रूल यूज करना है। जो भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ये फिंगर जो है वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, पाम के साइड में होना चाहिए सेकंड वेक्टर। तो थंब जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा, तो थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा, तो ऐसे ये हो जाएगा पॉजिटिव के कैप रेडियस वेक्टर और उसके परपेंडिकुलर। तो ये हुआ, दो चीजें हो गई, वेक्टर फॉर्म इसका हो v इक्वल टू ओमेगा आर, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब जो नेक्स्ट मेथड ऑफ डेरिवेशन है दूसरे तरीके से हम डेराइव कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन ही ले लेते हैं। कोई पूछता है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आफ्टर थीटा डिग्री रोटेशन, थीटा रेडियन रोटेशन, जो भी है थीटा रोटेशन, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी का आंसर 0 होगा? यस सर। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, यस क्या ये करेक्ट है? यस नो सर, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना सर्कुलर मोशन में। स्पीड, चेंज इन स्पीड 0, बट वेलोसिटी में कुछ चेंज है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, पहला कंफ्यूजन। अब वो चेंज हम फाइंड कैसे करेंगे, वो फाइंड करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास वेक्टर के लॉ भी है, ज्योमेट्रिकल मेथड में वो होता था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था। ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इसी इक्वेशन में अगर सब्ट्रैक्ट करना होता था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा कर देते हैं, तो ये 2ab cos थीटा, ये वेक्टर का फॉर्मूला है, जस्ट रिकॉल। तो यहाँ पे वेक्टर ये है, वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है, थीटा के बाद ये रोटेट हुआ ऐसे भी डायरेक्शन में। तो ये मान लिया कि ये ऐसे वर्टिकल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और ये वेलोसिटी ऐसे है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा है, ये वर्टिकल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट? हाँ, ये है फर्स्ट v इनिशियल इसको बोल देते हैं, दिस इज v इनिशियल। अब वो वैसे ही है, ऐसे कहोगे कि सर ऐसे कैसे, ये v इनिशियल है जो वर्टिकल डायरेक्शन में था, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और फिर जो थीटा रोटेशन के बाद अगर पार्टिकल थीटा रोटेट हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हुई, वर्टिकल से थीटा रोटेट हो गई, तो ये हमारी है यस सर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। सर ये वाला भी जे कैप होगा ना? भी जे कैप, हाँ ठीक है, जे कैप अगर मार्क करेंगे तब, जे कैप इसको नहीं, ट्रायंगल रूल सकते हैं। हाँ। What is the change in velocity? Change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity। या यहाँ से अगर हम ट्रायंगल रूल अप्लाई करते हैं तो vi plus delta v is equal to final, so इक्वल टू बी। delta v is equal to final vector minus initial vector, ये फाइनल वेक्टर माइनस यस। इनिशियल वेक्टर, और ये थीटा डिग्री का एंगल है, दोनों में थीटा डिग्री का एंगल है। अब दो वेक्टर्स का जो चेंज, इस चेंज का मैग्नीट्यूड है जो डेल्टा वी, देखो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इतना डेल्टा वी आ रहा है, क्योंकि वेक्टर जो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज किया तो ये आ यस। गया डेल्टा वी। यही चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये फार्मूला जो है अगर याद होगा, a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इफ c इज इक्वल टू a माइनस बी,
तो सी जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद कर यस पा रहे हो सर। उसको? तो यहाँ हाँ पे सर। ये जो है चेंज इन यस वेलोसिटी सर। डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल, सही दोनों और का खुल गया। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, बी माइनस ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर, यहाँ से वी एफ का स्क्वायर, वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 वी इनिशियल इंटू वी फाइनल कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टेल टू टेल। तो ये मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा डेल्टा वी। वी स्क्वायर कॉमन लेंगे 2v, इनफैक्ट चलो ठीक है वी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो यस सर। जाएगा v कॉमन हुआ, ये इन ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होगा कि 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा भाई फॉर्मूला नहीं जिसको याद है तो उसको याद कर लेना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 माइनस स्क्वायर एंड 1 वन माइनस होगा, सॉरी सॉरी 1 माइनस, ठीक है। 1 माइनस। हाँ सर। 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 अल्फा की जगह क्या है, थीटा है, मतलब थीटा। अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये इक्वेशन एक यस ही, सर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इनटू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी 2v sin theta by 2, change in velocity is equal to 2v sin theta by 2. 2v यस सर। sin theta by 2 is the change in velocity. वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड है, स्पीड जीरो है, स्पीड में चेंज जीरो है। ये क्या फाइंड किया, वेक्टर का डिफरेंस, दोनों वेक्टर जो चेंज हुए हैं उसके वजह से जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड है ये। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल रोटेटेड, थीटा इज एंगल रोटेटेड। अब इतना लिखने के बाद एक पॉइंट और मैथ का 2 पॉइंट, एक पॉइंट और यूज होगा, इफ थीटा इज स्मॉल, ये बताया होगा पहले भी कि इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होता है तो उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू टेन Equal to थीटा इज theta. इक्वल टू Yes, थीटा। sir. एग्जाम्पल के लिए कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो कितना थीटा स्मॉल, स्मॉल का मतलब 1 से 5 डिग्री तक, 1 डिग्री से 5 डिग्री तक। तो अगर थीटा स्मॉल होगा तो वो थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से अगर थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल रोटेशन, फॉर स्मॉल रोटेशन, छोटा सा मतलब बिल्कुल इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट अगर हम करना चाहते हैं, फॉर स्मॉल रोटेशन जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, जो डीवी होगा, डीवी इज इक्वल टू, अगर स्मॉल रोटेशन फॉर स्मॉल रोटेशन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2v साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर स्मॉल थीटा, थीटा अगर स्मॉल होगा तो सारे वेक्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज, dv इज द चेंज इन वेलोसिटी, v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और एंगल रोटेशन क्या हो जाएगा, d थीटा रोटेट किया, थोड़ा सा d थीटा रोटेट किया तो ये हो जाएगा। अब ये dv इज इक्वल टू v d थीटा। अब dv क्या है, ये चेंज हुआ क्यों, रोटेशन की वजह से। तो dv बाई dt अगर करेंगे इस इक्वेशन को, dv बाई dt इज इक्वल टू v इंटू डी थीटा बाई डी टी। dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन। ये क्या मेजर कर रहा है भाई, ये वेक्टर के डायरेक्शन चेंज को इनकॉर्पोरेट किया है, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, और दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v एंड d थीटा बाई dt इज ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा। v इंटू ओमेगा। अब v को इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो दूसरा डेरिवेशन जो है एक ये भी है। सर हाँ
सर फर डी थीटा करके लिखे है ना, उधर से एक और बार बताइए ना प्लीज। देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट कर लोगे। डी जैसे ये लिखा, ये चेंज इन वेलोसिटी है, देखो भाई ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये थीटा एंगल रोटेटेड है। तो हम स्मॉल एंगल के लिए भी सेम लिख सकते हैं कि अगर मान लो ये पार्टिकल कोई है, यहाँ से यहाँ एक स्मॉल रोटेशन करता है डी थीटा, यहाँ से स्मॉल रोटेशन करता है, तो ऐसे केस में जो है इसमें चेंज हो जाएगा डी वी। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो है फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे